आय नमः। ओम श्री सद्गुरुवे नमः। ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। ओम श्री सतगुरु चरण कमलोभ्यो नमः। श्री सीतारामचंद्राय नमः। श्री सीतारामचंद्राय नमः। सीतानाथं समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमामस्मदाचार्यपर्यन्तां श्रीवन्दे गुरुपरम्परां। श्रीगुरुमहिमा को गए अति उच्च मुकाम, ताते गुरुपद को करूं बार बार प्रणाम। श्री सतगुरु भगवान के पावन चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम एवं समस्त संत महापुरुषों जी आपके चरणों में कोटि कोटि एक ईश्वर में दंडवत प्रणाम स्वीकार हो एवं समस्त संत माता बहनों जी के पावन चरणों में गुरु भाइयों जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम इस दास का स्वीकार करिए। आप लोग विश्व के ऐसे अद्वितीय ब्रह्मलीन संत सदगुरुदेव भगवान परमहंस स्वामी श्री राम मंगलदास जी महाराज, गोकुल भवन आश्रम वशिष्ठ कुंड से अयोध्या धाम। आप विश्व के ऐसे अद्वितीय ब्रह्मलीन अवतारी महापुरुष थे इस कलयुग में, जिनके समक्ष सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग चारों युगों के ऋषि मुनि हर धर्म के सिद्ध संत, मुस्लिम सिद्ध संत 700, ईसाई संप्रदाय, जैन, जितने भी संसार में धर्म संप्रदाय मत पंथ हैं, सबके सिद्ध संत औलिया फकीर पैगंबर आपके समक्ष ध्यान में एवं प्रत्यक्ष प्रकट होकर दोहायों पद चौपाई छंद कथा सोरठा लिखवाए हैं। सदगुरु परमहंस स्वामी श्री राम मंगलदास धाम बना हुआ है श्री गंगाश्रम, जिला गाजीपुर, ग्राम व पोस्ट बैपुर देवकली, जहाँ प्रत्येक दिन श्रद्धालु जिज्ञासु प्रेमी भाव प्रेम से दर्शन करते हैं, अपने को कृतार्थ मानते हैं। सतगुरु भगवान श्री बड़े महाराज जी आपके द्वारा 4 भागों में आपने 4 भागों में दिव्य ग्रंथ रचना किया। इस कलयुग में लोक कल्याण के लिए हर मत पंथ संप्रदाय के जिज्ञासु भक्तों अनुयायियों के लिए यह दिव्य ग्रंथ कलयुग में अनुकरणीय है। एक बार इस दिव्य ग्रंथ को जिज्ञासु प्रेमी महात्मा अवश्य पढ़िए कृपा करके। सदगुरुदेव श्री बड़े महाराज जी गोकुल भवन की भविष्यवाणी है। सदगुरु स्वामी श्री राम मंगलदास जी महाराज की आगे समय बहुत खराब आ रहा है, प्रजा बहुत मरेगी, मीलों दूर चिराग दिखाई देगा, जमीन खेती की बहुत होगी किंतु खेती करने वाले बहुत कम होंगे, आबादी का 2/3 भाग नष्ट हो जाएगा, 1000 वर्ष के लिए सतयुग की अंतरदशा प्रारंभ होगी, हिंदुस्तान अखंड हो जाएगा, सारे विश्व में इसका धर्म ध्वजा फहराएगा। श्री सूरदास जी महाराज की भविष्यवाणी श्री गंगाश्रम में सदगुरु श्री महाराज जी मानव धर्म प्रसार प्रवर्तक पूज्य श्री महाराज जी अपने श्रीमुख से इस भविष्यवाणी को सुनाया करते थे। रे मन धीरज क्यों न धरे, समवत 2000 के ऊपर ऐसा योग परे, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण 14 दिशा काल परे, अकाल मृत्यु जग माही व्यापे, प्रजा बहुत मरे। रे मन धीरज क्यों न धरे, सहस्त्र सहर्ष शब्द का अर्थ होता है 1000, सहर्ष वर्ष लगी सतयुग व्यापे, सुख की दिशा फिरे,
स्वर्ण फूल बन पृथ्वी फूले, धर्म की बेल बढ़े। काल की ब्याल से वही बचेगा, जो सतगुरु का ध्यान धरे। कहे सूरदास यह हरि की लीला, टारे नाही टरे, टारे नाही टरे। भक्त भगवान चरितावली से आज राधा कृष्ण नाव की कथा। मुकाम चमरैया, हमारे गांव से 2 फरलांग दक्षिण है श्री बड़े महाराज जी की जन्मभूमि, जिला सीतापुर, ग्राम ईसरवाड़ा है। उसमें एक ब्राह्मण हमारे परिवार के अवध बिहारी, उनके 2 लड़के बच्चू और गजोधर रहते थे। एक घर, हरिओम तत्सत, एक घर नाऊ का था। 3 भाई थे, सबसे बड़े राधा कृष्ण, मझले सरजू छोटे द्वारिका थे। सबके परिवार था, बाकी चमार के घर थे। जो मरा पशु होता है उसका मांस खाते, सुअर खाते। उस पुरवा मोहल्ला में बड़ी गंदगी थी। राधा कृष्ण किसी से 12 अक्षर मंत्र लिए थे, पढ़े थे, सबको विश्राम सागर सुना सुना कर मांस खाना छुड़ा दिए। सब घर पोत कर राम राम करने लगे। जो कोई उनसे पूछे तो कहे हम चेला नहीं करते। गांव भर में चिराइंद बनी रहती थी, वही सबसे प्रार्थना किया, हाथ जोड़े, सब सुनने लगे। भगवान की कृपा से सब छोड़ दिए। उनके दोनों भाई उनसे बहुत काम लेते थे, शाम को छुट्टी देते थे। वे हार में जाते, जप करते, फिर ध्यान करते। 4 बजे सवेरे घर आते, खेत जोतने जाते। सुबह आते तो बैलन को चारा करवी घास लाते, उसे काटते, सानी करते, बैलों को खवाते। तब एक बार रूखा सूखा खाने को पाते। कहते हमें भगवान ने शक्ति दे दी है। भाई इनसे कहा जितना तुम्हारा सबका मन हो उतना काम ले लो, हम हट नहीं सकते। भगवान की दया से हमारे शरीर में बल हो गया है, नींद भाग गई। अपना नेम टेम से कर लेते, हमें कोई तकलीफ नहीं है। आहार शरीर का भगवान सब योनि में देते हैं, और भगवान की प्राप्ति नर शरीर से ही होती है। हम इलाही के संगी हैं। उनके गुरुजी तो उन पर बहुत कसनी की, टरे नहीं, हम पर कोई बोझ नहीं है। सब प्राप्त कर लिया, घर का सब काम किया। जब महाराज राम घाट पर प्रहलाद दास मंदिर में थे, तब कुछ दिन के लिए आया। 2 लड़के थे सयाने, उनसे कहा खूब काम करना, किसी को तकलीफ न हो। वह यहाँ इतना काम करता था। 12 मूर्ति थी, सब जल भरे, आटा भिजावे, चौका बर्तन मले, भगवान के दोनों समय पार खत मले, गऊ की सेवा करे, हाथा द्वारे तक बुहारे, दुखी हो उसको मल मूत्र साफ करे। उससे 6 माह बीत गए। पतरा पतरा लंबा सांवला सा था। फिर घर के लोग लेने आए। महाराज से पूछा, महाराज जी ने कहा जाओ। ठाकुर जी की दंडवती, महाराज का चरणोदक लिया, सबके हाथ जोड़े, सबके आंसू आ गए, चल दिया। काफ़ी दिन रहकर कुछ बीमार न हुआ। भोजन करके 3 बजे गांव के सब लोगों को बुलाया। इलाही एक फरलांग पर रहते थे, उनको बुलाया। कहा आज हमें बड़ी आनंद आ रही है। इलाही ने कहा समय आ गया, विमान आ गया, शंकर जी हनुमान जी खड़े हैं, तुमको विमान पर बैठा देंगे। बस सबके हाथ जोड़ा, इलाही से लिपट कर मिले। शंकर जी हनुमान जी की दंडवती की और कहा जय जय सीताराम। बस शंकर जी हनुमान जी ने विमान पर दिव्य शरीर को बैठा दिया। इस शरीर को इलाही ने साध लिया, लेकर बैठ गए। 90 की उम्र में शरीर छोड़ा। उन्हें शंकर जी हनुमान जी से प्रेम था। इलाही को छोड़कर सबके आंसू आ गए।
अगली कथा है भक्त भगवान चरितावली चरितामृत ग्रंथ से लिखे हैं सदगुरु भगवान जी। बाबा गुलजार शाह, मोहल्ला मगरैया, बाजार नाका, बिसवा, जिला सीतापुर। यह 60 की उम्र में 50 गांव छोड़कर तमाम परिवार रहा। एक लोटा डोरी लंगोटी लेकर आए। एक पुरानी इमली थी, उसकी डारें कटी थी, छाया मामूली थी। उसी के नीचे बैठ गए। जब पानी बरसता था तो इमली में खोखल में बैठते थे। वैसे इमली के नीचे ही रहते थे। बहुत दुबले थे, दाढ़ी केस थे, सर में बीच में बाल न थे। तब हम 16 साल के थे। श्री बड़े महाराज जी पता चला कि एक फकीर आए हैं, इस तरह रहते हैं। हम गए, श्री बड़े महाराज जी गए, बात हुई। हमसे कहा हम देवा शरीफ के हाजी साहब के मुरीद हैं, जिनका फना फिल्ला सिद्ध था। हमारे यहाँ यह कौल तरीका, कौल शब्द का अर्थ होता है तरीका, कौल तरीका है कि 7 दिन चुप बैठे रहो, किसी से न बोलो। 8वें दिन नहा कर थोड़ा मांग कर मुख में डालकर थोड़ा जल पी लो। हम बाजार से मीठा या मेवा या फल लाते तो कुआं करीब था, नहाकर सबको बांट देते। आंधी छिटाक मुंह में डालकर 2 घूंट पानी पी लेते। हमने कहा जाड़ घाम भूख प्यास नहीं लगती? तो कहा जो सिर्फ मालिक के सहारे रहता है, सुरती उसी में लगी रहती है। सुरती अर्थ होता है ध्यान। सुरती उसी में लगी रहती है, उससे कुछ नहीं सताता। मालिक शक्ति दे देता है, वह भक्त की हर वक्त याद रखता है। फिर बाबा का हाल दूर तक जाहिर हो गया। ऐसी तपस्या करते हैं। मुसलमान प्रेमी हिंदू दर्शन को आने लगे। इतनी वृद्ध अवस्था में इतना बड़ा कड़ा साधन किया कि कोई लाखों में कर सकता है। हमसे कहा जब सुरती शब्द में लीन हो जाती है तो मालिक को हेरते हेरते अपने हेरा जाता है। उसे ब्रह्मलीन कहते हैं। जब समाधि उतरती है तब फिर नाना प्रकार की लीला खुले नैनों से देखने लगता है। कानों से नाम की धुनी सुनते सुनते फिर जर्रा जर्रा रोम रोम से सब लोगों से हाहाकार मचा है। उसका नशा सवार हो जाता है, फिर वह नशा उतरता नहीं है। उसे नाम की खुमारी कहते हैं। हर एक बात मालूम होती है, बिना मालिक के हुक्म से किसी से न कहें। उससे कहने की जब ज़रूरत है, जब वह मालिक की तरफ लग जाए, तब मालिक खुद हुक्म देते हैं कि इसे हमारे मिलने का सरल उपाय बता दो। यह छटपटा रहा है। जिससे जिसकी लगन लग जाती है वही उसके दुख को जानता है। बहुत बातें हमसे बताया करते थे, बहुत कम बोलते थे। दर्शन को लोग आते। हिंदू दंडवती कहते, मुसलमान सलाम कहते। बाबा का शरीर 100 में छूटा। बिस्वा स्टेशन के करीब 100 बीघा मैदान है, उसमें उनकी मजार बनी है। पूस में 8 दिन मेला होता है। 24 घंटा 2 आदमी वहाँ पहरे पर रहते हैं। सरकार बहुत मानती है। बड़ा विस्तार है, हमने थोड़ा लिखा है। पद शेर वारिस अली जी हाजी देवेश शरीफ के, जो फन्ना फिल्ला जानेंगे बेते शरीफ के। गुलजार शाह कहते मुर्शिद, मुर्शिद शब्द का अर्थ होता है सदगुरु। मुर्शिद मेरे वही थे जिनकी दया से हम इस राह पर सही थे। बिसवा नगर हाट मगरैया, पूरब नाके पर हम रहिया। इमली का एक पेड़ पुराना, खोखल वा में एक दिखाना। वा के तले बांस मनमाना, जब चाहे तब बैठक ठाना। पानी बरसे आंधी आवे, तब उठ के खोखल में जावे। गुलशन तुम्हारा तन है, चमनों पे टहलो भाई। सतगुरु से जान सुमिरन, मन से करो मिताई। धुनि ध्यान नूर लय हो, सब में वही दिखाई। सुर मुनि मिले, लिपटी के अनहद सुनो बधाई। अमृत पियो मगन हवे, सोता चलत सदाई।
नागिन जहाँ जगेगी सब लोक दे घुमाई। खट चक्र शोधी नाचे, खट चक्र शोधी नाचे, सातों कमल फुलाई। तन त्यागी निज वतन लो गुलजार शाह गाई। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। अगली कथा है, कथा लिखे हैं सदगुरु भगवान भक्त भगवान चैतावली से। टंडन की बूढ़ी सास। पुरुषोत्तम टंडन नारायण सिंह के प्रसाद के मित्र हैं। जहाँ यह नौकर थे वह भी नौकरी करते थे। नारायण के साथ आए, राम जानकी का मंत्र लिया श्री बड़े महाराज जी से। जब की विधि बताया शुरू कर दिया। फिर यहाँ से गए, अपनी सासू से बताया। सासू बुढ़िया सांवरे रंग की थी। पतरी पतरी उम्र 16 की ऊपर, पतरी पतरी उम्र 60 की होगी। अपने पति गया करने की तैयारी किया। 32 आदमी संग थे तो एक माटी का ऐसा ही गोला बनाकर कहा, महाराज जी हम पति की गया करने जाएं और मंत्र लेने। तो माटी की मूर्ति से आवाज आई, गया कराओ मंत्र ले लो। तब लोगों ने कहा इधर से दूर पड़ेगा, गया करके मंत्र ले लेना। बुढ़िया बहुत सीधी सी सबके साथ चली गई। परसोत्तम ने हमें यह बात लिखी। जब गया करके लौटी तो परसोत्तम साथ थे और लोग उधर से चले गए। हमसे परसोत्तम ने कहा अब इनको मंत्र बता दो। संगी लोग इनके इधर न आए तो इनको उनके संग आना पड़ा। हम उनको मंत्र बताया, कंठी माला जप माली दिया और कहा ऐसे भाव का हमारे कोई भक्त नहीं है जो माटी की मूर्ति बनाकर बात कर सके। तुम धन्य हो। थोड़े दिन रहकर घर गई, फिर दोबारा आई। फिर परसोत्तम से पूछा तुम अपना हाल बताओ। तो कहा हमारी नाभि से सीताराम सीताराम की आवाज़ हर समय होती है। हम जब दोनों मंत्रों का करते हैं यह आवाज़ हमारे कानों से रोम रोम से सुनाई देती है। हमने कहा यह जाप सतयुग की है, हृदय से त्रेता की होती है, कंठ से द्वापर की होती है। यह तीनों युग इस तरह से जपते हैं। पराबाणी सतयुग की है, पैसंती त्रेता युग की है, मध्यमा द्वापर की है, बैखरी कलयुग की है। यह चारों बाणी ब्रह्म बाणी से निकलती है। तुम बड़े संस्कारी हो। श्री गुरुदेव भगवान की जय, श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, सब संत ऋषि मुनियों की जय, ओम समस्त देवी देवता की जय, मानव धर्म प्रसार की जय। श्री सीताराम जी, श्री सद्गुरु भगवान जो भी इस बालक से मन कर्म वाणी से गलती अपराध पाप हो गया उसे आप क्षमा, अज्ञानी छोटा बालक समझकर क्षमा करने की कृपा करिए। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। श्री सीतारामचंद्राय नमः।